नेशनल हेराल्ड घोटाला केस में ईडी ने चौथी बार राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है और यह पहली बार है कि कोई गांधी परिवार का व्यक्ति, कोई जांच एजेंसी उनको पूछताछ के लिए बिठा रही है घंटों और पूछताछ की जा रही है। नंबर सोनिया गांधी का भी आएगा और सोनिया गांधी जी को भी सम्मन मिला था, लेकिन वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ऐसा एक रिपोर्ट लगाई गई। उसके बाद ये माना गया कि ईडी तब तक इंतजार करेगी जब तक वो स्वस्थ ना हो, लेकिन उनको 23 जून का एक दूसरा सम्मन ईडी ने जारी कर दिया और इंतजार में है कि कब ये हॉस्पिटल से छुट्टी हो। लेकिन अब जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सोनिया गांधी जी को घर में रेस्ट करने के लिए कहकर सर गंगाराम हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां से छुट्टी कर दी है और उनको यह कहा गया है कि अब आपकी तबीयत ठीक है, आप आराम कर सकती हैं। तो अब यह माना जा रहा है कि 23 जून को जो ईडी का सम्मन सोनिया गांधी के बारे में पेश हुआ था, इनको मिला था, अब इसमें क्या पूछताछ होगी? अगर हुई तो क्या होगा? इन सब चीजों को सोचते हुए, जहां देश में एक तरफ लोग जानना चाहते हैं कि ये 5,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड की प्रॉपर्टी को राहुल गांधी सोनिया गांधी की कंपनी में हड़प करने का, ट्रांसफर करने का, इस बारे में क्या होगा? क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी जेल जाएंगे? क्या इनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी? ये सवाल लोगों के जहन में है, लेकिन कांग्रेस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। कांग्रेस को लगता है कि ये जो 2014 में मोदी सरकार आई है, इनकी इतनी हिम्मत कि ये गांधी परिवार के व्यक्ति से पूछताछ करवाएं। लोग कहते हैं एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, कांग्रेस बोल रही है, विपक्ष बोल रहा है। लेकिन जो लोग हैं, जो रिटायर पर्सन हैं इन एजेंसियों से, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे सेना हो, और जो सीनियर पत्रकार हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी का जमाना देखा है, जिन्होंने कांग्रेस का 15 साल का टाइम देखा है, राजीव गांधी का कार्यकाल देखा है, और जो अब देख रहे हैं, ऐसे सीनियर पत्रकारों का कहना है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो काम कैसे उनको करना चाहिए, यह पहली बार आजाद भारत में अब पता लग रहा है जब से मोदी सरकार आई है। नहीं तो चेहरे देख करके पूछताछ होती थी, वजूद देख करके ईडी, सीबीआई या एनसीबी का सम्मन जारी होता था। और मजाल है कोई नेताओं से पूछताछ करे जिनकी ऊपर गलियारे में जान पहचान हो। और गांधी परिवार के बारे में तो इतिहास बताते हुए एक सीनियर पत्रकार बताते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी, जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी हैं, वो देश की प्रधानमंत्री थी, तो आतंकवादियों ने, जो उनके सुरक्षा कर्मी थे, उनसे मिलकर के और उनकी जो हत्या की थी, उसमें उस समय चश्मदीद गवाह के रूप में थी सोनिया गांधी, क्योंकि ये इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी की पत्नी थी और ये वहां मौके पर मौजूद थी, आवाज में, और ये चश्मदीद थी। सालों साल केस चला, लेकिन चश्मदीद होने के बावजूद भी सोनिया गांधी जी से किसी एजेंसी ने पूछताछ नहीं की। क्यों? इनको लगता है कि हम तो राजसी परिवार में राजा हैं, अरे हम किसी एजेंसी को क्वेश्चन आंसर हमसे करने की हिम्मत है? नहीं पूछताछ हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई। 84 के दंगे हुए, उसके बाद बड़े बड़े कांग्रेसियों के नाम उसमें आए, लोगों ने सरेआम अपनी आंखों से देखा है, उनके नाम एफआईआर में लिख के दिए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यह था कांग्रेस का कल्चर कि वहां किसी कांग्रेस के बड़े लीडर से किसी एजेंसी की पूछताछ की नहीं हिम्मत होती थी। ये तो सोनिया गांधी है, ये तो राहुल गांधी है, ये तो कांग्रेस के भगवान है। और इसीलिए आज जब ईडी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं राहुल गांधी को, और यह जाहिर हो गया है कि जो कानून के जानकार इनके इर्द गिर्द हैं, उन्होंने बता दिया होगा कि जिस तरह से आजकल ईडी कार्रवाई कर रही है, निष्पक्ष, निर्भय, निर्दोष, खुलकर एक एक बड़े बड़े लोगों की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, और महाराष्ट्र में 2-2 मंत्री जेल के अंदर बंद हैं, इसी ईडी ने बंद किए हैं। तो ईडी फुल फॉर्म में है,
क्योंकि ऐसी देश की एजेंसियों को पहली बार फ्री हैंड मिला है कि आप जो दोषी हो पकड़ के जेल में डालिए, कितना भी बड़ा होगा। देश के प्रधानमंत्री उनकी सिफारिश नहीं करेंगे कि छोड़ दो। देश का गृह मंत्री किसी एजेंसी के हेड को फोन नहीं करेगा कि ये मेरी पार्टी का आदमी है, इसको छोड़ दो। और इसीलिए ईडी, सीबीआई, एनसीबी, आईटी खुलकर काम कर रहे हैं। नतीजा हमारे सामने है कि आज गांधी परिवार की राजमाता कही जाने वाली सोनिया गांधी और उनका बेटा, जिसको बीजेपी वाले राजकुमार कहते हैं, वो ईडी के शिकंजे में है। अब पूछताछ जो राहुल गांधी से अभी तक हुई है, उन्होंने इस पूरे घपले घोटाले में, जो कि 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जब उनसे पूछा गया कि ये 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड की, जिसको बनाने में देश के 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों का पैसा लगा है, आपने कैसे उसको अपने नाम करा लिया? क्योंकि आपको बता दें, जो ये एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड है, जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाई थी, उनकी पूरी प्रॉपर्टी जो 5,000 करोड़ की है, उसका मालिकाना अधिकार इस समय राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जो कंपनी है यंग इंडिया लिमिटेड, उसके पास है। और कैसे ली? तो वो कंपनी घाटे में गई। 2008 में एसोसिएट जनरल बंद हो गई। घाटे से उबारने के लिए उसको 92 करोड़ रुपए का लोन दिया जाता है। और लोन कौन दे रहा है? यंग इंडिया लिमिटेड। यंग इंडिया लिमिटेड का मालिक कौन है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। बाकी उसके शेयर कहां से आते हैं? कई सारे कांग्रेसियों ने उसके शेयर खरीदे, और जिन्होंने वो शेयर खरीदे और कंपनी को पैसा दिया, क्योंकि कंपनी मात्र 5 लाख रुपए में खड़ी हुई थी, बाकी पैसा कांग्रेसियों से जुटाया गया, उसके शेयर उसके बेचे गए। तो उसमें नाम है ज्योत्सना सूरी, उनके पास 50,000 शेयर, मोहन मिकिन्स 5,000 शेयर, सैम पित्रोदा, ऑस्कर फर्नांडीज, मोतीलाल वोरा, गुलाम नबी आजाद, सुचिता कृपलानी, ये ऐसे नाम हैं कुछ जिन्होंने ये शेयर खरीदे और उस कंपनी को पैसा गया। इस पैसे से लोन दे दिया गया 92 करोड़ रुपए एसोसिएट जनरल को। वो लोन वापस नहीं आया, माफ कर दिया गया। किसने किसको माफ किया? यही घोटाला है। और फिर एक दिन वो जो कंपनी है एसोसिएट जनरल, उसकी 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ये सारी अपने नाम करा ली जाती है, जिसमें बहादुर शाह जफर नई दिल्ली स्थित एक बिल्डिंग है। वो है आपका जो बिल्डिंग है वो लगभग 2,000 करोड़ रुपए की है, उसका मार्केट वैल्यू है, और उसको नाम कर लिया जाता है यंग इंडिया लिमिटेड के नाम पर, यह कहकर कि वो जो कंपनी थी एजेएल, वो हमारा लोन नहीं चुकता कर पाई, अब मालिकाना अधिकार हमारा। और यही घोटाला घपला जानने के लिए ईडी इन मां बेटों को बुला रही है। लेकिन जैसे ही ईडी ने इन मां बेटों को सम्मन जारी किया, कांग्रेसियों को हजम नहीं हुआ, सड़कों पे उतर गए, पूरे देश में हल्ला मचा दिया, और अब ये अग्निपथ योजना के बहाने पूरे देश के युवाओं को सड़कों पे ला रहे हैं। हालांकि उसमें सब 30 साल से ऊपर के हैं, इनकी पार्टी के यूथ विंग के। लेकिन आपको बता दें, देश में आगाजनी की गई, लूटपाट की गई, इनको कोई मतलब नहीं है। पुलिस पर पथराव किए गए जगह जगह। कारण है राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ। कारण है इन पे कस्ता ईडी का शिकंजा। कारण है इनको दिख रहा है कि प्रॉपर्टी जब्त होगी। कारण है इनको दिख रहा है कि अब जेल भी होगी। तो इनको लगा कि देश की आजादी के बाद से गांधी खानदान के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं पूछ सकता, कोई एक सवाल नहीं उठा सकता। ये कहां से आ गया मोदी बीच में? इसकी संस्थाएं इनके रहते हुए हमसे पूछताछ करेगी? ये कैसे इस देश में होगा? लोगों को सड़कों पे उतार दिया। किस चीज का विरोध कर रहे हैं कांग्रेसी? ईडी का दुरुपयोग बंद करो, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को। क्यों भाई? ईडी अपना काम बंद कर दे, दफ्तर बंद कर दे, संस्था को खत्म कर दे। आप कहेंगे नहीं, हम ये नहीं कह रहे, सोनिया गांधी से सवाल मत करो, राहुल गांधी से मत करो, बाकी से करो। तो क्यों? बाकी देश के नागरिक से ईडी सवाल कर सकती है, लेकिन राहुल गांधी
और सोनिया गांधी से सवाल नहीं कर सकती ईडी? क्या ये देश के नागरिक नहीं है? क्या ये देश के कानून से बाहर हैं? क्या इनके ऊपर देश का कानून लागू नहीं होता? क्या ये देश के कानून से सबसे ऊपर हैं कि भाई ये तो देश में सबसे ऊपर हैं, राष्ट्रपति के भी ऊपर, इनसे नहीं पूछताछ हो सकती? तो ये कांग्रेसी हल्ला क्यों मचा रहे हैं? आपको बता दूं 60 जिलों में हिंसा हुई है, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर ये सारा हंगामा कर रहे हैं। और इसको लेकर के आपको बता दूं, अभी तक जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े ये हैं कि लगभग 750 ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी हैं ये कांग्रेस के बंद के कारण। नाम ले रहे हैं ये अग्निपथ योजना का विरोध का। असली मुद्दा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी से जो ईडी पूछताछ करने वाली है, सोनिया गांधी से तो करने वाली है, अभी सम्मन दिया गया है। इनकी कोशिश है कि इस तरह का दबाव देश में बनाएं सरकार के ऊपर, उनको ब्लैकमेल करें कि आपने राहुल को बुलाया तो बुलाया, पर सोनिया से पूछताछ मत कर लेना, ये तो हमारी राजमाता है। और इसलिए जो 23 जून का सम्मन ईडी ने दिया हुआ है, आप देखना उसके पहले एप्लीकेशन लगेगी। जो सूत्र बता रहे हैं वो यही कि एप्लीकेशन लगने वाली है कि सोनिया गांधी जी की अभी हालत ऐसी नहीं है कि वो ईडी दफ्तर आ सकें या कोई सवालों के जवाब दे सकें। डॉक्टर ने उनको रेस्ट के लिए कहा है। तो एक और अगली तारीख मांगी जाएगी। जहां तक मेरे पास सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अगली तारीख मांगी जाएगी, लेकिन इतना तो तय है, आज नहीं तो कल सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर आना ही पड़ेगा, सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी ने हर प्रश्न के उत्तर में यही कहा है, मुझे नहीं पता। तो जब राहुल गांधी जी जो कि इस 76% शेयरिंग में 38% के शेयर होल्डर हैं सोनिया गांधी जी के साथ, तो जब एक पार्टनर मना कर देता है मुझे नहीं पता, तो दूसरे पार्टनर से जरूर पूछताछ बनती है। और अगर राहुल गांधी जी सारे प्रश्नों के उत्तर दे देते, घपले घोटाले के बारे में ईडी को जानकारी दे देते, शायद सोनिया गांधी की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने उत्तर नहीं दिए हैं, इसलिए अब सोनिया गांधी जी को हाजिर होना ही पड़ेगा, क्वेश्चन के आंसर देने ही पड़ेंगे। और इसके बाद ये माना जा रहा है कि दोनों जने जेल भी जा सकते हैं, और संपत्ति जब्त होने की तो 100% संभावना लोग, कानून के जानकार लोग बता ही रहे हैं। क्योंकि जो प्रथम दृष्टया चीजें दिखने को मिल रही हैं वो ये कि गलत तरीके से, अनियमित तरीके से, बिना कानून के ये प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर की गई है, जो कि नियमों का उल्लंघन है, कंपनी एक्ट का उल्लंघन है। और इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी जो जाने माने वकील हैं वो कहते हैं कि इस केस में माँ बेटा दोनों जेल जाना इनका तय है। और इसी बौखलाहट में पूरी कांग्रेस देश की सड़कों पर उतरकर हंगामा कर रही है, लूट और आगाजनी को अंजाम दे रही है। वंदे मातरम।